पेंटिन, एरियल, पैम्पर्स या हेड एंड शोल्डर्स ये कुछ ब्रांड्स के नाम है जिनका मालिक P&G है। स्टैटिस्टा के मुताबिक P&G दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। 1837 में अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैम्बल नाम के दो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी का रेवेन्यू करीब 6.8 लाख करोड़ रुपए है। फिलहाल कंपनी चर्चा में है क्योंकि भारत में सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए इसने 300 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी P&G की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कैसे P&G ने साबुन और कैंडल बनाने से शुरुआत की कहानी को। दोस्तों, विलियम प्रॉक्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे। यहाँ उनकी गर्म कपड़ों की दुकान थी। 1832 में प्रॉक्टर की दुकान में एक रात चोरी हो गई। चोरों ने लूट के बाद दुकान में आग भी लगा दी। सुबह जब प्रॉक्टर दुकान पर पहुंचे तो सब खत्म हो चुका था। एक झटके में उनकी रोजी रोटी का जरिया उजड़ गया था। तब उन्होंने फैसला किया कि अब इंग्लैंड में नहीं रहेंगे। इस तरह 1832 में प्रॉक्टर अमेरिका आए और सिनसिनाटी में रहने लगे। यहीं उन्होंने कैंडल बनाने की दुकान शुरू की। जेम्स गैम्बल की भी अमेरिका आने की कहानी कुछ ऐसी ही है। 1819 में आयरलैंड में भयानक सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से मरने लगे। तब गैम्बल वहां से अमेरिका चले आए और सिनसिनाटी शहर में बस गए। अमेरिका आने के बाद दोनों ने अपना अपना कारोबार शुरू किया। विलियम कैंडल बनाने लगे और गैम्बल ने साबुन बनाने का बिजनेस शुरू किया। दोनों के बिजनेस छोटे थे, लागत के मुकाबले कमाई कम होती थी। दोनों के बिजनेस के लिए कॉमन एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती थी, वो थी जानवरों की चर्बी। सिनसिनाटी में ये आसानी से मिल जाता था। तब अमेरिका के शहर में सूअरों के मांस का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था। कई लोग सिनसिनाटी को पोर्कोपोलिस भी कहते थे। उसी दौरान दोनों के ससुर अलेक्जेंडर नॉरिस ने सुझाया कि तुम दोनों को पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। दरअसल विलियम और गैम्बल की पत्नियां आपस में बहनें थीं। इसके बाद 31 अक्टूबर 1837 को दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और नाम रखा P&G। दोस्तों, दोनों के साथ मिलकर बिजनेस करने का फायदा भी हुआ। जल्दी उनके प्रोडक्ट की मांग अमेरिका के दूसरे शहरों में बढ़ने लगी। इससे भी कैंडल सबसे ज़्यादा बिकता था। इसी बीच 1860 में अमेरिका में सिविल वार की शुरुआत होने वाली थी। ये युद्ध अमेरिका के ही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच होना था। उधर प्रॉक्टर और गैम्बल को अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए देवदार के पेड़ के गोंद की जरूरत पड़ती थी। ये कच्चा माल अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से मंगाया जाता था। तब प्रॉक्टर और गैम्बल के बेटे बड़े हो गए थे। नॉरिस गैम्बल और विलियम अलेक्जेंडर प्रॉक्टर ने युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका के दक्षिणी हिस्से न्यू ऑरलियंस जाकर बड़ी मात्रा में देवदार के गोंद खरीद लिए। जब युद्ध शुरू हुआ तब नॉर्थ अमेरिका की सभी कंपनियों के प्रोडक्शन पर असर पड़ने लगा, क्योंकि साउथ अमेरिका से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ P&G का प्रोडक्शन पहले की तरह ही चालू रहा। कंपनी नॉर्थ अमेरिका की यूनियन आर्मी को साबुन और कैंडल बेचने लगी। इससे अच्छी कमाई हुई। हालांकि कुछ समय बाद P&G के पास भी कच्चे माल की कमी होने लगी। तब कंपनी ने कैंडल बनाने की नई तकनीक ईजाद की, साथ ही दूसरे नए प्रोडक्ट्स में हाथ आजमाना शुरू किया। कंपनी ने 1875 में एक फुल टाइट केमिस्ट हायर किया। इसका काम जेम्स गैम्बल के साथ साबुन सहित नए प्रोडक्ट्स पर काम करना था। 3 साल बाद कंपनी ने सफ़ेद साबुन लॉन्च किया जो मार्केट में हिट रहा। इसी बीच विलियम प्रॉक्टर के बेटे हेनरी प्रॉक्टर ने सोचा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर काम करने के साथ मार्केटिंग पर भी काम करने की ज़रूरत है। हेनरी ने इसके लिए साबुन का नाम आइवरी से बदलकर P साल्म 45 करने का सुझाव दिया और कंपनी की तरफ से $11,000 का सालाना बजट भी अप्रूव करवाया। फिर प्रोडक्ट का स्लोगन रखा गया 99% प्योर। दोस्तों, विलियम प्रॉक्टर के पोते विलियम कूपर प्रॉक्टर ने कंपनी की पॉलिसी में बड़े बदलाव किए। 1885 में कर्मचारियों को शनिवार को हाफ डे ऑफ देने का सुझाव दिया। साथ ही वर्किंग शिफ्ट 8 घंटे फिक्स की। इसके साथ 1887 में कंपनी ने कर्मचारियों से प्रॉफिट शेयरिंग करना शुरू किया। कूपर ने ही उन कर्मचारियों को बोनस देने की शुरुआत की जो अच्छा काम करते थे। 1915 में कंपनी ने सिकनेस डिसेबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया। P&G को एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम शुरू करने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक माना जाता है।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक बार फिर से रॉ मटेरियल की कमी हुई, लेकिन उसके बाद कंपनी ने खुद को संभाल लिया। 1946 में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट टाइड लॉन्च किया। इसके साथ ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी मार्केट में लॉन्च की। दोनों प्रोडक्ट हिट होंगे, कंपनी को इसकी उम्मीद नहीं थी। दोनों प्रोडक्ट को लोगों ने खूब पसंद किया। दूसरे देशों से लोग इसे ऑर्डर करने लगे। कहा जाता है इसने लोगों के कपड़े धोने का पूरा तरीका ही बदल दिया। 2 साल के अंदर टाइड डिटर्जेंट में नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया। कंपनी ने इसके प्रचार पर भी $21 मिलियन का खर्च किया था। इसके बाद के सालों में कंपनी ने कई डिटर्जेंट लॉन्च किए। इस तरह 1950 के बाद के 5 सालों में कंपनी ने खुद को हाइजीन और टॉयलेटरीज के बिजनेस में भी स्थापित कर लिया। इसी का नतीजा था कि P&G मार्केट में दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदने लगी। 1967 में लॉन्च हुआ एरियल भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों 1981 में P&G ने दवाइयों के मार्केट में कदम रखा। 1982 में इसने पेप्टो बिस्मोल और क्लोरासेप्टिक बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी नॉर्विच ईटन को खरीद लिया। इसके बाद 1985 में कंपनी ने रिचर्डसन बिक्स कंपनी को टेक ओवर कर लिया। साथ ही इसके रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट को अपने अंडर में ले लिया। तब यह डील $1.2 बिलियन में हुई थी। इसके बाद कंपनी ने मोशन सिकनेस ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ड्रामेमाइन को भी टेक ओवर किया। जनवरी 2005 में P&G ने रेजर ब्रांड जिलेट को खरीद लिया। इस डील के बाद कंपनी यूनिलीवर को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड कंपनी बन गई। इसके बाद कंपनी के पास जिलेट रेजर सहित ड्यूरासेल, ब्यूरोन और ओरल बी जैसे ब्रांड आ गए। इसकी बदौलत ही आज P&G कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में लीडिंग कंपनियों में से एक है। आज आपने जाना P&G के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।